नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2025 में 4 कमरा वाला मकान बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं और ये सोचकर परेशान हैं कि 4 कमरा वाला मकान बनाने में 2025 में कितना रुपए तक का खर्चा आपका आ सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे एक बनते हुए घर के लिए काम और 2025 में इस तरीक़े से घर बनाते हैं तो आपका अनुमानित कितना राशि लग सकता है, इसके बारे में जानकारी है वो देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉलम से लेकर बीम तक पूरा जानकारी दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे पूरा घर का काम को दिखाते हुए बताऊंगा कि 4 कमरा वाला अगर आप मकान बनाते हो तो 2025 में आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो बिना लेट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में समझिए। क्योंकि 4 बेडरूम वाला घर आप 1200 स्क्वायर फीट बना सकते हो, 1400 स्क्वायर फीट बना सकते हो और 1600 स्क्वायर फीट में आप 4 कमरा के साथ में घर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो साइज़ रखा गया है, पहले मैं आपको इस घर के लिए बैक व्यू और जो साइड व्यू है उसको बता देता हूँ। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पीछे वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, ये 33 फीट का है। और जो फ्रंट व्यू के साथ साथ जो साइड व्यू इसका रखा गया है वो भी 33 फीट का है। मतलब फ्रंट व्यू, बैक व्यू और साइड व्यू 33 फीट का है। 33 फीट बाई 33 फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया है, सिंपल में बॉक्स वाला विंडो का काम किया जा रहा है। साइड की तरफ कुछ इस तरीक़ा से जो सीढ़ी है उसका लैंडिंग का काम है वो किया गया है। मतलब लैंडिंग को बाहर की तरफ निकाला गया है। तो छत के ढलाई तक का काम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्लिंथ हाइट है इसके बारे में समझिए। ये जो बीम आप देख पा रहे हो ये 10 इंची बाई 10 इंची का बीम है और ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट की ऊंचाई पे इसका काम है वो किया गया है। इसलिए आप देख पा रहे हो, ऊंचाई ज़्यादा कर दो फिर आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 4 फीट का जो काम किया गया है इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है 12 mm का प्लिंथ बीम में। उसके साथ साथ जो इस घर के लिए कॉलम है, टोटल इस घर में 16 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 इस लाइन में, 4 फिर इधर, इस तरीक़े से टोटल 16 कॉलम के साथ में बनाया जा रहा है। 16 कॉलम का साइज़ 10 इंची बाई 10 इंच का ही रखा गया है। ये जो फ्लोर बीम आप देख पा रहे हो ऊपर में, उसका साइज़ भी 10 इंच बाई 10 इंच का है। और ये जो नीचे का आपने बीम देखा था इसका साइज़ भी 10 इंच बाई 10 इंच का है। दोनों में 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अगर बात कर ले इस घर के लिए छत का ऊंचाई का तो लगभग 10.25 फीट के आसपास तक का ऊंचाई रखा गया है घर का फर्श का लेवल से। और घर का फर्श का लेवल से लिंटल बीम का ऊंचाई 7 फीट के आसपास में रखा गया है। लिंटल बीम में 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 8 mm का। दोस्तों, आइए अब इस घर का मैं आपको डिफरेंट एंगल से और दिखा देता हूं ताकि और ठीक से आप समझ पाए। तो 33 फीट बाई 33 फीट में बना हुआ घर है, ये देख पा रहे हो। साइड भी है वो 33 फीट का है। इसके साथ साथ सामने की तरफ भी 33 फीट का यहाँ पे फ्रंट व्यू देखने को आपको मिलता है। हालांकि एक्स्ट्रा घर के बाहर की तरफ लगभग 12 फीट बाई 10 फीट का आसपास तक का साइज़ का पोर्टिको का काम किया गया। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लैब भी बाहर निकाला गया है। तो इस तरीके से इस घर के लिए मैंने आपको बैक व्यू और साइड व्यू के साथ साथ फ्रंट व्यू भी दिखाया। अब जानेंगे कि 2025 में अगर इस तरीके से आप घर बनाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। याद रहे, जो मैं आप लोग को काम दिखा रहा हूँ ये और इसका जो खर्चा बता रहा हूँ वो सिर्फ छत की ढलाई तक के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से आप फिनिशिंग का काम करवाते हैं उसके अनुसार आपका खर्चा वह बढ़ते चला जाएगा। तो अगर आप 2025 में इस तरीके से घर बनाते हैं तो आपको लगभग 9.5 लाख के आसपास तक में खर्चा आ सकता है सिर्फ इतना काम करवाना। दोस्तों, इस घर का जो डिफरेंट व्यू है उसको भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आपको और भी ठीक ढंग से समझ में आ जाए। तो दूसरा साइड जो व्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हालांकि उधर आपने देखा था कि घर के लिए जो सीढ़ी का लैंडिंग था उसको बाहर निकाला गया था, चौताल को बाहर निकाला गया था। यहाँ पे सिर्फ बॉक्स डिजाइन का विंडो का ही प्रयोग किया गया है। साइड की तरफ घर का जो पोर्टिको है या फिर सामने की तरफ जो छज्जा निकाला गया है लगभग 3.25 से 3.5 फीट के आसपास तक में यहाँ पे निकाला गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो 2025 में अगर आप इस तरीके से घर का काम करवाना चाहते हैं तो 9.5 लाख के आसपास तक आपका खर्च आ सकता है सिर्फ इतना काम करवाने में। तो दोस्तों, पूरा उम्मीद है कि अगर आप 2025 में अपने नया बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे तो इस बनते हुए घर का काम को देखते हुए और जो मैंने अनुमानित राशि बताया उसको जानते हुए आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा। तो अगर आप भी 9 से 10 लाख के आसपास तक में कुछ इस तरीके से घर का काम करवाना चाहते हैं तो 4 कमरा वाला घर का ईजिली आप छत के ढलाई तक का काम करवा सकते हैं। याद रहे, इसी टाइप का कॉलम और ऐसा ही आपको बीम का काम है वो करवाना होगा। अगर बीम का साइज़ आप बढ़ाते हैं, कॉलम का साइज़ बढ़ाते हैं, उसमें लगा हुआ सरिया का जो संख्या वो बढ़ाते हैं, उसका मोटाई बढ़ाते हैं तो आपका खर्चा बढ़ते चला जाएगा। तो 4 कमरा वाला ये घर था जिसको बनाने में 2025 में आपको 9.5 लाख के आसपास तक का खर्चा है वो आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर घर का नक्शा निकलवाना चाहते हैं तो मुझसे बहुत कम पैसा में आप बात करते हुए अपने घर के लिए नक्शा का काम भी करवा सकते हैं, नक्शा
निकलवा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।